अगर यीशु मसीह झूठे हैं, पास्टर्स झूठे हैं, तो चैलेंज करता हूं, जाओ चेक करो, पूछो। वो तुम नहीं पूछोगे, तुम में हिम्मत नहीं है पूछने की। अगर तुम मजबूर करोगे फिर हमें लॉ का सहारा लेना पड़ेगा और फिर तुम अंदर जाओगे। और तुम डराने की बात छोड़ दो, चर्च के वॉलंटियर भी तुम लोगों से डरते नहीं। यूथ के मैसेज आते, बताइए जी क्या कर रहे हो, शांति रखो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। माहौल खराब करने में कितना समय लगता है ये सब जानते हैं। अंग्रेजी राज की खिलाफत करने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज थे, अगर आपको मालूम ना हो तो बता दूं। क्रिश्चियंस अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करने वाले हैं। अफ्रीका में कौन जाकर पूरे अफ्रीका को जहां जहां भुखमरी वहां खिलाता है? क्रिश्चियंस। तो जाओ, मैंने कहा चेक करो, एड्रेस दे दिए तुमको, जाओ, चैलेंज है, जाओ चेक करो, देखो तो सही कि यीशु मसीह जीवित है कि ऐसे ही पास्टर जो है वो शोर मचा रहे हैं। तो चैलेंज है ओपन, पब्लिकली। अगर यीशु मसीह झूठे हैं, पास्टर्स झूठे हैं, तो चैलेंज करता हूं, जाओ चेक करो, पूछो। वो तुम नहीं पूछोगे, तुम में हिम्मत नहीं है पूछने की। बाइबल कहती है जो पौलुस था उसने लॉ को यूज किया। जब लोगों ने उसे पकड़ा और कहा, तो उसने कहा मैं कैसर की दुहाई देता हूं, कि मैं राजा की दुहाई देता हूं। और वहां रूल था, लॉ था, नियम था, संविधान था कि अगर पौलुस राजा की दुहाई देगा तो हमें इसको उठाकर राजा के पास लेके जाना पड़ेगा, हम इसका न्याय फिर नहीं कर सकते। आज सोशल मीडिया पे जो कोई बेकार मुंह उठाता है, मशहूर होने के चक्कर में फलाने ने ये बोल दिया, ढमकाने ने देवी के खिलाफ बोल दिया, तो हमें मजबूर ना करो कि हम लॉ का सहारा लें और तुम्हारे पीछे लग जाएं फिर, क्योंकि बोला किसी भी नहीं है। तो अगर तुम मजबूर करोगे फिर हमें लॉ का सहारा लेना पड़ेगा और फिर तुम अंदर जाओगे। और तुम डराने की बात छोड़ दो, चर्च के वॉलंटियर भी तुम लोगों से डरते नहीं। क्रिश्चियन लोग प्रेम पसंद, शांति पसंद हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो उन्हें मालूम नहीं है कुछ। यूथ के मैसेज आते, बताइए जी क्या कर रहे हो, शांति रखो। उन्हें यह भूल जाता है कि भाई साहब हम तमिलनाडु से चल के नहीं आए, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਗੋਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ हो जानी ਤੁਹਾਨੂੰ। और प्रशासन को भी ये बात पर ध्यान देना चाहिए। कोई कब तक तुम्हारी फेक बातों को, झूठी बातों को सुनेगा? और अगर तुम ध्यान नहीं दोगे फिर जनता तुम्हें ध्यान देने में मजबूर कर देगी। फिर याद रखना मेरी बात को। हालेलुया। यीशु मसीह के लोग वो प्यार चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं वो कानून नहीं जानते। इसका मतलब यह नहीं कि उनको कानून नहीं मालूम। इसका मतलब यह नहीं उन्हें फाइट नहीं आती, उन्हें लड़ाई नहीं आती, या वो बोलना नहीं जानते। माहौल खराब करने में कितना समय लगता है ये सब जानते हैं। हालेलुया। लेकिन यही हमारी टेस्टिमनी है और यही आपकी गवाही है कि सच्चे होने के बावजूद भी हम फिर प्यार चाहते हैं और फिर शांति चाहते हैं। क्योंकि बाइबल के मुताबिक एक क्रिश्चियन लॉ का, कानून का इस्तेमाल कर सकता है और इसमें कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। लेकिन आप क्रिश्चियनिटी देखेंगे तो भारत के इतिहास में एक समय मैं रखूंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी के साथ चलने वाले लोग कई क्रिश्चियन थे। बड़े बड़े नाम जो आपने सुने हैं इंडिया इतिहास में, आपको वो नाम बड़े लगते, लेकिन आपको ये मालूम नहीं वो क्रिश्चियन थे।
मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, मैं लेके आऊंगा डाटा सारा। बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो क्रिश्चियन थे। अंग्रेजी राज की खिलाफत करने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज थे। अगर आपको मालूम ना हो तो बता दूं, लोग बोलते हैं जो अंग्रेज थे उनको वो क्रिश्चियंस के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये क्रिश्चियंस ने फलाने को ऐसा कर दिया, धमकाने को ऐसा कर दिया। अरे भाई, जिनका नाम जॉन पीटर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में क्रिश्चियन होंगे। अगर आप क्रिश्चियनिटी का इतिहास देखेंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने अंग्रेजों की खिलाफत की है, बहुत ज्यादा की है। अंदर खाते की है, बाहर से की है, हर तरफ से की है, प्रेयर से की है। हालेलुया। क्रिश्चियंस अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करने वाले हैं। क्रिश्चियंस अपनी सरकारों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। क्रिश्चियन हॉस्पिटलों में सेवा करने वाले हैं। क्रिश्चियन हर जगह आपको सेवा करते हुए, लंगर लगाते हुए, अपनी जान की कुर्बानी देते हुए मिलेंगे। वो हैं क्रिश्चियंस। ऐसे हैं क्रिश्चियंस। इनके सामने तुम खड़े भी नहीं हो सकते जो ये कर चुके हैं पूरी दुनिया में। कोई मुकाबला भी नहीं है, मैंने कहा 1% का भी। आज लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, खरबों रुपया खर्चने वाले दवाइयों के ऊपर, जो आप दवाइयां देखते हैं, टीबी की, एड्स की जो शोध चल रहे हैं, उनका किनका पैसा है? क्रिश्चियंस का। अफ्रीका में कौन जाकर पूरे अफ्रीका को जहां जहां भुखमरी वहां खिलाता है? क्रिश्चियंस। वो बात बखरी है, वो इतने बड़े हैं कि वो अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बड़े इतने हैं, वो बिग इतने हैं कि वो इंटरनेट पे अपनी चैरिटी को नहीं डालना चाहते। ये है हमारी क्रिश्चियनिटी कि हम चंगे करके भी चुप बैठे हैं, हील करके भी चुप हैं, हां, आशीष देकर भी चुप हैं, बरकत देकर भी चुप हैं, अपने देश के लिए ब्लेसिंग बनने का कारण बनकर भी चुप हैं। ऐसे होते हैं क्रिश्चियन। ऐसा कोई नहीं है जैसा क्रिश्चियंस हैं।